क्या आप परेशान हैं? क्या आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें और रंजो गम हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आप अपनी जिंदगी में ऐसा क्या करें कि आपको इन गमों से निजात मिल जाए और आपका दुखों से भरा हुआ दिल एकदम से सब्र और सुकून में आ जाए? तो आज की हमारी वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको ये समझाने वाले हैं कि एक छोटे से परिंदे ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के एक शख्स को किस तरह सब्र का और शुक्र का दर्स दिया और उसे समझाया कि अगर वो गम का और रंज का शिकार है तो किस तरह से अपने दुख से निकल सकता है। आज हम वही सबक आपको दिखाने जा रहे हैं, तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए ये वीडियो का आगाज करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स ने खूबसूरत परिंदा खरीदा। वो जब चहचहाता तो निहायत दिलफरेब और खुशमिजाज आवाज से, और हर शख्स उसकी आवाज से बहुत मसरूर होता। गोया उस परिंदे की आवाज बहुत ही सुरीली और प्यारी थी। एक दिन अचानक उस पिंजरे के पास उसी के जैसा एक और परिंदा आया और अपनी जबान में कुछ बातें की और चला गया। पिंजरे में मौजूद परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया। गोया ऐसा हो गया जैसे वो गूंगा परिंदा है। उसके मालिक ने 2-3 दिन इंतजार किया मगर परिंदा बिल्कुल खामोश। वो शख्स हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस परिंदे को पिंजरे समेत लाया और शिकायत की कि ये बहुत महंगा परिंदा खरीदा था। इसकी आवाज मुझे बहुत मसरूर करती थी, मगर अब न जाने क्या हुआ है कि ये बोलता ही नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो जानवर चरिंद परिंद सबकी बोलियां जानते थे, उन्होंने इस परिंदे से पूछा, क्या वजह है जो तुम खामोश हो गए हो? वो परिंदा अर्ज गुजार हुआ, ए अल्लाह के बरहक नबी, ये शख्स समझता है मैं खुश होकर चहचहाता हूँ, मगर हकीकत ये है कि मैं दीगर आज़ाद परिंदों को देख कर रोता हूँ कि ए काश मैं भी आज़ाद होता तो कितना अच्छा होता। मगर ये आदमी मेरी ज़बान नहीं समझता तो ख्याल करता है जैसे मैं बहुत खुशी से गुनगुना रहा हूँ। फिर एक दिन मेरा एक हमजिन्स परिंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि ये शख्स तेरी ज़बान नहीं समझता, बल्कि समझता है कि तू बहुत सुरीली आवाज़ के साथ खुशी खुशी चहचहा रहा है। अगर तुम उसकी कैद से आज़ाद होना चाहते हो तो रोना छोड़ दो, बोलना फरियाद करना भी छोड़ दो कि इस पर तुम्हारे अल्फाज असर ही नहीं करते, क्योंकि ये तुम्हारे दर्द को समझ ही नहीं सकता। बस फिर क्या था, मैं तब से खामोश होकर सब्र कर रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब परिंदे की ये बात सुनी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तुम ये पिंजरा खोल दो और इस परिंदे को आज़ाद कर दो, क्योंकि अब ये पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। उस शख्स ने कहा, अगर अब ये खामोश रहा तो मैं इसको बिला वजह रखकर क्या करूँगा? लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की इत्बा करते हुए पिंजरा खोल दिया। वो परिंदा फौरन उड़कर दरख्त की शाख पर बैठा और उस शख्स को देखकर कुछ चहचहाकर उड़ गया। उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि ये क्या कहकर गया है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने कहा कि अगर तू भी अपने गमों और मसाइब से आज़ाद होना चाहता है तो खामोश हो जा और सब्र कर, किसी से कुछ शिकायत न कर, तो तुझे भी एक दिन सारे गमों से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आई कि हमारी आज की वीडियो का मतलब क्या है? हम आपको आज ये समझाना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो वावेला करते हैं, शोर करते हैं और अपनी हर चीज़ का जोर डालते हैं, और मगर उनको बदले में कुछ नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि शोर व वावेला करना और अपने गलत रद्द अमल से किसी भी चीज़ का इजहार करना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये रास्ता हमें अल्लाह और उसके रसूल ने भी नहीं बताया। अल्लाह ने हमेशा कहा, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप सब्र करें, शुक्र करें। सब्र और शुक्र से जो चीज़ आपको मिल सकती है वो आपको वावेले से कभी नहीं मिल सकती। अपने रद्द अमल को जब हम दुरुस्त करते हैं तो हमें उसके अमल में, उसके जवाब में बेहतरीन सिला मिलता है, मगर हमें इस बात की अकल नहीं होती कि हमें किस बात को, किस अमल को किस तरह से करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल शऊर अता फरमाए और हमें इस किस्म के वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।